कवित्ववारासि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपतिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् वैराग्य साम्राज्ययद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंदन। ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड के उन सभी पुरोधा महापुरुषों के चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच पर उपस्थित सरलता के प्रतिमूर्ति श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, सहजता के प्रतिमूर्ति स्वामी बोधानंद जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, स्वामी फूल बाबा, स्वामी सुरेंद्र बाबा, स्वामी प्रियनाथ बाबा, स्वामी सूर्यानंद बाबा, मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय
मातृशक्तियों, महर्षि भृगु के पुत्र हुए महर्षि कवि। कवि अंगिरस ऋषि के पास गए विद्या अध्ययन करने के लिए, लेकिन वह ऋषि बालक महर्षि भृगु के पुत्र बचपन से ही बड़े मेधावी, मनुष्य अपना पूर्व कृत संस्कार को लेकर जन्म लेता है। तो महर्षि भृगु अपने पुत्र ऋषि कवि को अंगिरस ऋषि के पास भेजते हैं कि जाओ, महात्मा अंगिरस बहुत विद्वान है, तो वह ऋषि बालक कवि अंगिरस ऋषि के आश्रम में आए पढ़ने के लिए, और अंगिरस ऋषि को एक पुत्र जिसका नाम जीव था, अंगिरस ऋषि के पास ऋषि बालक भृगु जी के पुत्र आया है और प्रार्थना किया, चरण में दंडवत प्रणाम करने के बाद प्रार्थना किया कि हे ऋषिवर, ज्ञान का मैं पिपासु हूँ, ज्ञान की जिज्ञासा मेरे अंदर है, मैं अपनी जिज्ञासा का प्रमाण अपने से ही दे रहा हूँ, क्षमा करेंगे। तो अंगिरस ऋषि ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ऋषि बालक कवि को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने लगे। लेकिन जब ऋषि बालक कवि को वे पढ़ाते थे तो अपने पुत्र जीव को भी अंगिरस ऋषि कहते थे कि तुम भी बैठो और तुम भी पढ़ो, तुम भी सुनो। जीव जो अंगिरस ऋषि के पुत्र थे मंद बुद्धि के थे, उनको हर बात समझ में नहीं आती थी। शास्त्र की गहराई को और शास्त्र के रहस्य को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कभी कभी हमारी इच्छा होती है, हम लोगों ने वेदांत पढ़ा है गुरुजनों के चरणों में,
तो वेदांत की बात आती है तो वेदांत इतना नीरस है, लेकिन है विशद। जैसे साधुओं का चरित्र नीरस होता है लेकिन विशद होता है। इच्छा होती है कि कभी वो जो पढ़ा है उसको भी सुनाऊं, तो लोग कहते हैं कि महाराज ये सब आप ही लोगों के लिए ठीक है, हम लोगों को तो सामान्य बात सुना दिया कीजिए। तो सज्जनों, वेदांत के वो गहरी बात अंगिरस के पुत्र जीव को समझ में नहीं आता था। तो अंगिरस ऋषि बहुत खिन्न हो जाते थे कि देखो, एक तरफ भृगु का बेटा है और दूसरे तरफ तुम हो, दोनों की समझदारी में बड़ा फर्क है। सज्जनों, फिर भी अंगिरस ऋषि अपने पुत्र को ज्यादा पढ़ाने की, ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते थे, लेकिन गुरु में विषमता नहीं होती है। आचार्य तो थे, लेकिन अंगिरस ऋषि के जीवन में विषमता थी। सोचते थे कि मेरा बेटा अगर मेधावी हो जाए और भृगु ऋषि के पुत्र से बढ़ जाए तो मेरे हृदय में खुशी बहुत होगी। हर पिता को ऐसा होता है, जो सामान्य पिता होते हैं उनका बेटा बड़ा से बड़ा पद पाले तो हर पिता की ऐसी ही इच्छा रहती है। लेकिन ध्यान दीजिए, संत सद्गुरु जो हम सबों के पिता होते हैं, उनकी ऐसी इच्छा नहीं रहती है। उनकी दया, उनकी कृपा सब पर बराबर रूप से होती है, तभी उनको सद्गुरु कहा जाता है। सहजोबाई कहती हैं कि साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार, हमारे गुरु पूर्ण दातार। सद्गुरु पर्सनैलिटी is ever complete. His knowledge is also ever complete, and he wants to give the complete knowledge his all disciples. सभी शिष्यों पर उनकी बराबर ही कृपा होती है। जैसे वर्षा होती है, होती तो सभी जगह है, लेकिन वर्षा का पानी जाके रुकता कहाँ है? आप सब विज्ञ लोग हैं, आप विद्वान और पठित समाज के लोग हैं। आपको पता है कि जिधर गड्ढा होता है उधर ही वर्षा का पानी जाकर रुक जाता है। जिधर श्रद्धा की गहराई होती है, जिस शिष्य में श्रद्धा की गहराई होती है, उसी शिष्य के जीवन में कृपा जाकर ठहर जाती है। तो सज्जनों, लेकिन ये आचार्य थे। ऐसा नहीं है कि सारे आचार्य ब्रह्मज्ञानी होते हैं, और जिस दिन कोई आचार्य ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, उनकी दृष्टि में समता हो जाती है। दृष्टि सम्यक हो जाती है। वही सहजोबाई कहती हैं
कि मेरे सद्गुरु कैसे हैं। सज्जन भी आता है और दुर्जन भी आता है। जिनकी दृष्टि ब्रह्ममय की दृष्टि हो गई है, आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगाएंगे दुनिया वैसे ही दिखती है। महापुरुष की दृष्टि तो अब ब्रह्म दृष्टि हो गई है, इसीलिए दुर्जन में भी महापुरुष ब्रह्म का दर्शन करते। सज्जनों, इसीलिए सहजोबाई कहती हैं कि साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार, हमारे गुरु पूर्ण दातार। सबको पूर्ण करना चाहते हैं सद्गुरु, लेकिन ये जीव माया में भटका हुआ है, माया को पकड़ने में लगा हुआ है, माया को इकट्ठा करने में लगा है। और हम लोग तो उन संत सद्गुरु के समान नहीं हैं। हम अपने से ही अपने बारे में झूठ क्या बोले। उनके चरणों के धूल हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों के पास भी बहुत लोग आते हैं कि आपकी प्रार्थना सद्गुरु महाराज सुन लेंगे। इसीलिए बहुत बार तो लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरे सिर में दर्द, मेरे पीठ में दर्द। महाराज जी इसके लिए भी आप प्रार्थना कर दीजिएगा। अरे सारी जिम्मेवारी महात्माओं को थमा दीजिएगा क्या। तो ये छोटा मोटा दर्द, छोटा मोटा दुख यों ही आता है और चला जाता है। जो भवरोग इस जीव को लगा है, भवरोग क्या है? ज्यादा नहीं, शास्त्र कहता है कि 6 ही भवरोग। ध्यान से सुनिएगा। Whosoever in this world who is most qualified person, lot of degree holder person is there, बहुत डिग्री को पाया है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीएचडी किया, डिलीट किया। डॉक्टर भी इतने ऐसे होते हैं कि बहुत चीज़ों में वे स्पेशल कहे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, डॉक्टर शरीर के रोग का इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर आपके भवरोग का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर भी भवरोगी है। डॉक्टर भवरोग से छूटा हुआ नहीं है। डॉक्टर को जब कोई पेशेंट बार बार कुछ कहता है तो डॉक्टर झल्ला उठता है और कहता है कि जाइए जहां इलाज कराना हो वहां जाके करा लीजिए। डॉक्टर को भी क्रोध होता है, प्रोफेसर को भी क्रोध होता है, सज्जनों मुखिया सरपंच को भी क्रोध होता है, सज्जनों विधायक और सांसद को भी क्रोध होता है, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी क्रोध होता है। कहने का भाव ये है कि भवरोग से ऐसा कौन छूटा हुआ व्यक्ति है। भवरोग से हर व्यक्ति ग्रस्त है, लेकिन जिस दिन भवरोग के चिकित्सक के पास कोई भी आएगा, उसका भवरोग सद्गुरु की कृपा दृष्टि से यूं ही समाप्त हो जाता है। सज्जनों, भवरोग का इलाज, भवरोग की चिकित्सा और भवरोग से मुक्ति देने वाला अगर कोई है जगत में तो वे संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए भवरोग को पहले समझ लीजिए। काम सबसे पहला जो रोग है वह काम है।
पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये 6 रोग और 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 और 6 कितना हो गया? मंच पर के ही हमारे विद्वत लोग बोल रहे हैं 5-6 का हिसाब है कि नहीं? 5-6 का हिसाब जानते हैं कि नहीं? ये हिसाब जिसके जीवन में गड़बड़ है उस व्यक्ति का जीवन बहुत उलझा हुआ है। जो इस 5 और 6 को समझ लिया और इससे बाहर निकलने का दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिस जगह पर जाने के बाद, जिस स्थान पर जाने के बाद व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर से छूट जाए और 5 विषय से छूट जाए। ऐसी जगह दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो कोई जगह है, वो अगर कोई स्थान है तो वो संत सद्गुरु का वह पावन चरण है। उस पावन चरण में जो व्यक्ति प्रीत करने लगता है, प्रेम करने लगता है, देखने में तो क्या जैसे आपकी तस्वीर लगती है वैसे ही गुरु महाराज की भी तस्वीर। हमने तो देखा कि बहुत बार लोग आते हैं सत्संग मंदिर में। हमने सद्गुरु महाराज की कृपा से बड़हरा रानीगंज में गुरु में ही सेवा धाम का जो स्थापना वहाँ की है, तो वहाँ महर्षि में ही ध्यान मंदिर का भी निर्माण हुआ है। उसमें मैं तो एक निमित्त मात्र था। उसमें हमारे जितने सेवक हुए और हमारे प्रियजन हुए, उन लोगों का अथक परिश्रम हुआ। तो वह जो मंदिर है सज्जनों, लोग जब आश्रम में अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो सेवकों से पूछते हैं कि स्वामी जी हैं कि नहीं। अगर पता लगता है कि स्वामी जी नहीं हैं तो फिर से गाड़ी में जाकर बैठकर निकल जाते हैं। हमको कभी कभी सेवक सुनाते हैं कि इन लोगों ने सीखा क्या है, और अगर मैं होता हूँ तो वो सीधे मार्ग तो बना हुआ है लेकिन इतनी जल्दी वो दिखाते हैं कि मार्ग को छोड़कर मेरे आवास के लिए सीधे रवाना होते हैं कि महाराज जल्दी मिल जाए। तो जिनका पावन विग्रह देखने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब तो मैं देखा हूं बहुत लोगों के घर जाता हूं, लेकिन बहुत लोगों में तो सत्संगियों के ही घर जाता हूं, गैर सत्संगी के यहाँ बहुत कम ही जाना होता है। तो लोग अपने घरों में जो चरित्र से पूरे भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिसको हीरो और एक्टर कहते हैं, जिसको हीरोइन और एक्ट्रेस बोलते हैं, अब उस चरित्रहीन व्यक्ति का फोटो घर में लगा रखा है। अच्छा, उस चरित्रहीन हीरो और हीरोइन, एक्टर और एक्ट्रेस का फोटो उस घर का बच्चा जब देखेगा तो वह यही न कल्पना करेगा कि हम भी हीरो हो जाते। संत सद्गुरु और संत महापुरुष के विग्रह को अगर घर में रखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सबों को सावधान करता हूं और मैं बराबर कहा करता हूं कि सत्संग को सजगता से सुनिए। आपकी दृष्टि मंच की ओर और कान शब्द की ओर लगा रहना चाहिए।
अगर सुनने में गफलत करेंगे और दृष्टि को इधर उधर घुमाएंगे तो संत सूरदास जी महाराज की वाणी मुझे अक्सर याद आती है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इत वुत देखत जन्म गयो। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ वहाँ देखने में ये सारा जीवन चला गया। और ये तीसरी पाली का सत्संग है, एक पाली का सत्संग शेष रह गया है। सज्जनों, कल सुबह से कोई महात्मा इस मंच पर आपको दिखाई नहीं देंगे। ये जो पांडाल के वर्कर लोग हैं वही लोग दिखेंगे, महात्माओं का दर्शन नहीं होगा। तो जीवन में कितनी बार सत्संग आता है वो जरा देखिए। सत्संग जीवन में बहुत कम बार आता है। सो whenever you listen, whenever you hear, listen very attentively, consciously। तो मैं कह रहा था कि व्यक्ति अपने जीवन को जितना सजग करेगा उतने लाभान्वित हो जाएंगे। तो पूज्यपाद की बात मैं आपको सुना रहा था। तो घर में अगर संत महापुरुषों का विग्रह, संत महापुरुषों की तस्वीर, संत महापुरुषों का चित्र, संत और भगवंत दोनों के चित्र को रखिए। कुप्पा घाट में जो सद्गुरु महाराज का निवास, अब तो बरामदा नहीं रह गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन गुरु महाराज के निवास में मैंने भगवान श्री राम का तस्वीर टंगी हुई देखा है अपनी आंखों से। तो संत और भगवंत अगर इन महापुरुषों के विग्रह को, चित्र को घर में लगाकर रखेंगे तो आपका चरित्र तो पवित्र होगा ही, आपके बच्चों का भी चरित्र निर्मल होता चला जाएगा। यही अनुकरणीय बात है। क्यों लगाएंगे ऐसे वैसे का तस्वीर? और सज्जनों, मत भूलिए अपने को कि आप, हम सनातनी हैं, वैदिक हैं। हमारे मन संचालक कह रहे थे कि यहाँ पर सबका आदर होता है। निश्चय ही आदर होता ही है। धर्म मैं उसे नहीं कहता हूँ, ये हमारा दर्शन है, ये हमारी फिलॉसफी है कि धर्म वो नहीं है जो हिंसा में विश्वास करता है। धर्म वो नहीं है जो अपने को ही श्रेष्ठ कहता है। अकबर पंडित बिरबल से एक बार ब्लैक बोर्ड में एक लकीर खींचा और पंडित बिरबल से कहा कि इसको बिना मिटाए, बिना छुए इस लकीर को तुम छोटा कर दो तो मैं जानूं। तो पंडित बिरबल ने क्या किया, उस लकीर के नीचे लंबी लकीर खींच दी, बिना छुए, बिना मिटाए अकबर की खींची हुई लकीर छोटी हो गई। संत मत वही लकीर है। धर्म पर अवश्य गौरव करना चाहिए। सज्जनों, मैं आपको अंगिरस ऋषि के वृत्तांत को सुना रहा था। तो अंगिरस ऋषि के मन में एक बात आई कि एक प्रतिस्पर्धा रख देते हैं
और कवि को नीचा दिखाने के लिए, ऋषि बालक कवि को नीचा दिखाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं। प्रश्न हम करेंगे और मेरा बेटा उत्तर देगा और ऋषि बालक कवि भी उत्तर देगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न रखता है, अंगिरस ऋषि रखते हैं अपने बेटा और ऋषि जीव से पूछते हैं कि पवन से भी ज्यादा गति किसकी है? वत्स बताओ, पवन से भी ज्यादा गति किसमें है? तो जीव प्रश्न को सुनकर सोचने लगा, क्या बतावे, पवन से अधिक गति किसमें हो सकती है? तो जीव ने कहा कि पिताजी मुझे नहीं पता है कि पवन से ज्यादा गति किस चीज में होती है, किस में होती है। तब ऋषि बालक कवि से पूछते हैं, अंगिरस ऋषि कहो तुम बताओ कि पवन से ज्यादा गति किस में होती है? तो ऋषि बालक कवि ने कहा कि पवन से भी ज्यादा गति मन की होती है। अंगिरस ऋषि कहा कि शाबाश वत्स शाबाश, बहुत सही उत्तर तुमने दिया है। हवा तो चलते 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 चलती है, चाहे आंधी भी हो, बादल पृथ्वी के दूसरे छोर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन मन और दृष्टि पहले ही पहुंच जाती है। बड़ा सटीक उत्तर दिया तुमने, लेकिन मन में क्षोभ हुआ कि मैं ऋषि और मेरा बेटा इतना भद्दा, इतना मंद, बड़ा क्षोभ हुआ मन में। दूसरा प्रश्न पूछते हैं अंगिरस ऋषि कि यह संसार किससे ढका हुआ है? यह संसार किससे ढका हुआ है? अपने बेटा जीव को जब अंगिरस ऋषि ने पूछा तो कहा कि मुझे नहीं पता कि यह संसार किससे ढका हुआ है। जैसे ही ऋषि बालक कवि की ओर अपनी दृष्टि करते हैं अंगिरस ऋषि, तो ऋषि बालक कवि बोल उठा कि गुरुवर, संसार अज्ञान से ढका हुआ है, संसार अज्ञान से ढका हुआ है। अंगिरस ऋषि बड़े भीतर ही भीतर कुपित हो रहे हैं कि ये बालक इतना तेज है, जो पूछता हूं सटीक उत्तर देता है। तब अंगिरस ऋषि ने कहा कि तुम, ऋषि बालक कवि से कहा कि तुम जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ, नदी से पानी भर लाओ। जैसे ही पढ़ाई का समय शुरू होता था, सज्जनों ऋषि बालक कवि को काम में लगा देते थे कि ये पढ़ेगा नहीं तो ऐसे ही मंदबुद्धि हो जाएगा। लेकिन संस्कार कहाँ से ले, संस्कार को कहाँ बहा देंगे? 10 दिनों तक जब इस तरह से किया तो ऋषि बालक कवि एक दिन अंगिरस ऋषि को प्रणाम करके पूछने लगे, आखिर मुझ में कौन सी खोट हो गई जो पढ़ने के समय ही मुझे सेवा में आप लगा देते हैं? तो अंगिरस ऋषि भड़क गए और कहा कि फौरन मेरे आश्रम से, मेरे कुल से बाहर चले जाओ। गुरु ऐसे नहीं होते हैं सज्जनों। आचार्य एक तरफ सदचरित्र से भरा हुआ संत सदगुरु होते हैं, महान आचार्य होते हैं, दूसरे तरफ पढ़े लिखे
शास्त्रों का अध्ययन करने वाले आचार्य बनते हैं। तभी मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि महर्षि पाणिनि और महर्षि कात्यायन दोनों शास्त्र के परम विज्ञ पुरुष थे, लेकिन ईर्ष्या से नहीं छूट सके। ऐसा विवाद हुआ दोनों महापुरुषों के बीच में कि दोनों एक दूसरे को श्राप देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पाणिनि को ऋषि कात्यायन ने श्राप दिया था कि जाओ तुम व्याघ्र 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 करते हो ना, जिस दिन व्याघ्र सूत्र को पढ़ाने लगोगे उसी दिन व्याघ्र आकर तुम्हारा गला दबोच देगा। और यही हुआ था। और कात्यायन ऋषि को अपने व्याकरण का बहुत जबरदस्त अभिमान था, तो पाणिनि ने भी यही श्राप दिया था कि व्याकरण को पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी यूं ही मौत होगी जो लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए संत वाणी कहती है कि गुरु सच्चा और गुरु पूरा होना चाहिए। अगर अधूरे गुरु के फेरे में कोई जीव पड़ा हुआ है, कोई शिष्य पड़ा हुआ है, तो धोखे में पड़ा हुआ है। गुरु सच्चे और पूरे होने चाहिए। सद्गुरु महाराज कहने की कृपा की कि वे पूरन धनी और वे दरअसल में षड्विकार से ऊपर उठे हुए महापुरुष होते हैं। सज्जनों, पाठ में मैं समझता हूं कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग और काल का प्रभाव उस शिष्य पर नहीं पड़ता है, न काल का प्रभाव पड़ता है और न ही युग का प्रभाव पड़ता है। कलयुग कभी नहीं चाहता है कि इस तरह से बैठकर सत्संग करें। कलयुग को यह पसंद नहीं है। कलयुग तो कलह, कलयुग का मतलब होता है कलह, और कलह का मतलब क्या होता है? झगड़ा, विषमता। जितना झगड़ा होगा घर में, कलयुग उतना वहां नृत्य करता है कि वाह, मेरे युग का आदमी ये है जो झगड़ा करता है। जो जितना बेईमान होता है, कलयुग उससे उतना ही प्रसन्न होता है कि वाह रे वाह, हमें तो साथ देने वाला ये आ गया। सज्जनों, कलयुग का मतलब कलह करने वाला ये युग है, लेकिन कलयुग के मध्य में ही एक महापुरुष हम आपके बीच में आए और उन्होंने डंके की चोट से कहा कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग और काल का प्रभाव ऐसे शिष्य पर नहीं पड़ता है। लेकिन लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे, हमने दीक्षा ले ली है, महर्षि जी के हम चेले हैं। लेकिन नीचे की पंक्ति सुनिए तो फिर अपने को देखिएगा कि हम कहाँ हैं। नीचे की पंक्ति में वे कहते हैं कि कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। ये शर्त है ना, दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए। सूरदास जी महाराज के पद्य को मैं सुना रहा था कि इत उत देखत जन्म गयो। यहाँ महर्षि जी की दृष्टि में, संत सदगुरु की दृष्टि में, जिसकी दृष्टि कछवी की दृष्टि हो गई है। कछवी पानी में रहती तो है, लेकिन अपने ही ख्याल से अपने अंडे का सेवन करती है। यही बात संत सदगुरु महाराज कहते थे कि इसमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सदगृहस्थों के, बहुत भक्तों के बीच मन में
ये प्रश्न होगा कि बाबा लोग बड़े कपड़े रंगाकर बैठे हैं, आप लोग क्यों घर छोड़ दिए? आप लोगों ने कपड़े रंगाकर और महात्मा सन्यासी बन गए। और जब गुरु महाराज कहते हैं कि घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना क्या है? पिंड को। छोड़ना क्या है? अंधकार को। छोड़ना क्या है? काम क्रोध को। छोड़ना क्या है? लोभ मोह मद और मत्सरी को। सज्जनों, छोड़ना क्या है? पंच विषयों को। जो इन चीजों को छोड़ दिया है वही सच्चा सन्यासी, वही सच्चा बैरागी और वही सच्चा भक्त। हम आपके लिए सद्गुरु महाराज ने थर्मामीटर दे दिया है। हम आप अपने हम लोग सद्गुरु महाराज के थर्मामीटर को अपने जीवन की कसौटी पर रख कर देखिए और हम आप कैसे हैं, हम आप अपने से ही बता सकते हैं। इसीलिए अगर गुरु महाराज के उस थर्मामीटर को अपने जीवन में परीक्षण की दृष्टि से रखते हैं, उस वचन को, तो अगर अधूरे हैं, अगर जीवन में कमी है, जीवन में विकार भरा हुआ है, जीवन उलझनों से ओतप्रोत है, तो इसे छुड़ाने का उपाय है। छुड़ाने का उपाय क्या है? आज जो पाठ किया गया है, पाठ में गुरु की महिमा का ही बखान की गई है, महिमा का ही वर्णन किया गया है। सज्जनों, गुरु कैसे और शिष्य को कैसे होना चाहिए। एक गुरु भक्त हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो 1885 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर गए। 1885 के एक भी सज्जन यहाँ नहीं बैठे। 1885 में। और वो महात्मा गुरु के पक्के लाल थे, पक्के शिष्य और भक्त थे। सज्जनों, जो गुरु की सेवा वे करते थे, वैसी सेवा उनके कोई भी गुरु भाई नहीं कर सके। उनके जैसे थोड़े बहुत हुए तो लाटू महाराज हुए, जो छपरा के रहने वाले थे। बंगाल में किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते थे लाटू महाराज। सेठ जो थे और रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के चरण के प्रेमी थे। सेठ जब श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के चरणों का दर्शन करने जाते थे तो घर में ताला लगा देते थे। और लाटू, पहले तो वो लाटू थे, महाराज तो बाद में संन्यास उन्होंने लिया, तब लाटू महाराज, स्वयं स्वामी विवेकानंद जी महाराज उनको लाटू महाराज कहा करते थे। तो कभी कभी लाटू महाराज सेठ के घर से दूध लेकर रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास जाते थे और लाटू महाराज कहते थे कि दादा, सेठ ने आपके लिए दूध भेजा है, रामकृष्ण परमहंस को। ध्यान से सुनिएगा, संत का दर्शन एक बार उसने नहीं किया, और अपने जीवन को अगर मौका मिले जीवन में तो संत दर्शन मिले तो संत दर्शन करने से वंचित मत कर लीजिएगा। कभी कभी बड़े बड़े लोग अपने बेटा को साधु के पास नहीं जाने देते हैं कि क्या पता बेटा साधु न बन जाए। बेटा से जो मोह होता है पिता को और माँ को, पूछिए मत। अब हम लोगों को तो कोई बेटा बेटी है नहीं, विवाह ही नहीं हुआ तो बेटा बेटी का प्रश्न क्या है। यहाँ विवाहित लोग बहुत बैठे हैं,
आप अपने हृदय से समझ सकते हैं कि बेटा से कितना मोह, और माँ को या पिता को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्नेह मत कीजिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बेटा के प्रति मोह मत कीजिएगा। मोह अगर करते हैं तो फिर बहुत सारी जिम्मेवारी आपके पास होगी, आएगी, और दुखी भी उतने ही होंगे। पिता है, ध्यान से सुनिएगा, पिता है तो पिता का कर्तव्य निभा दीजिए, और कर्तव्य निभाकर, अच्छा बात अच्छी नहीं लगे फिर भी सुन लीजिएगा, क्योंकि बात थोड़ी कड़वी है ना, लेकिन हम एक सूत्र गुरु महाराज की कृपा से दे रहे हैं। पिता है तो अपने पुत्र पर स्नेह रखिए, उनको स्नेह दीजिए। पुत्र की समृद्धि पिता के स्नेह से भी होती है। स्नेह कीजिए और ध्यान से सुनिए, पिता का दायित्व को निभाइए, लेकिन दायित्व निभाते हुए, स्नेह करते हुए बेटा से कहिए, चाहे माँ यहाँ बहुत बैठी हैं और हमारे बुजुर्ग सज्जन लोग बहुत बैठे हैं, तो जब स्नेह कीजिए और अपना दायित्व का निर्वहन कीजिए, अपने मन में भी कहिए, मन में भी कहिए, मन से भी कहिए, और अपने पुत्र से भी कहिए कि हम तो तुम्हारे जन्मदाता, जन्मदात्री, माँ अवश्य हैं, पिता अवश्य हैं जन्मदाता, लेकिन तेरा पिता परमात्मा स्वरूप संत सद्गुरु है, और उन पर अवश्य अपना भरोसा रखना, तब मोह नहीं होगा। और जिस दिन यह, जब तक यह बात रहेगी कि मैं पिता और मैं माता, तब आप मोह के बंधन से बंधेंगे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि पिता का जो कर्तव्य है वही उतना तक ही कीजिए। लाटू गरीब था, और सज्जनों, छपरा का रहने वाला वह लाटू जो बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। माँ बाप का स्नेह, माता और पिता का स्नेह लाटू महाराज को नहीं मिला था। दर दर की ठोकरें वे खाते थे, और एक शाम की रोटी भी नसीब होने में बहुत किल्लत होती थी। जब वो चलकर कोलकाता शहर गए, नौकरी की, लेकिन देखिए तो सही, सद्गुरु कभी कभी अपने शिष्य को बुला लेते हैं। लाटू महाराज जब दूध लेकर वहां जाते थे तो रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि उन पर पड़ती थी, और उनके भाग्य चमकने लगता था। जिस संत की दृष्टि, जो पूर्ण धनी सद्गुरु की दृष्टि किसी जीव पर पड़ती है सज्जनों, तब वह जीव भाग्यशाली हो जाता है। और एक दिन जब वो दूध लेकर के आ रहे थे सेठ के घर से, और सेठ लोग कहीं जा रहे थे, तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि लाटू तो जा रहा है दादा रामकृष्ण परमहंस के पास। वहाँ दादा बोलते हैं लोग, परंपरा है बोलने की। तो हम लोग कहीं मार्केट बाजार जा रहे हैं, घर में ताला लगा, तो क्या पता ये चोरी कर ले कुछ। लाटू के कान में ये जो शब्द गया तो लाटू की आंखों में आंसू आया, और कहा कि अब तक तो घर में एक तिनके की भी चोरी मैंने नहीं की है, और चोरी करने की मेरी कोई ऐसी नियत नहीं है। लेकिन ध्यान सुनिए सेठ जी,
आपकी सेवा हमने बहुत की। मैं गरीब अवश्य हूँ, हम गरीब बाटे, क्योंकि छपरा के थे ना, भोजपुरी में बोले कि हम गरीब बाटे लेकिन सेठ जी हम चोर नहीं बाटे। हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं। और आपकी सेवा हमने बहुत कर दी। अब आज से जिसकी सेवा के लिए दूध पहुंचाने के लिए आप भेजते थे, अब मैं उन्हीं के चरणों में और उन्हीं के जूठन को खाकर पूरे जीवन को बिता दूंगा। ऐसे महापुरुष, तो ऐसे लाटू महाराज को स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत मानते थे। सबसे ज्यादा लाटू महाराज को मानते थे। स्वामी जी महाराज कभी भी विदेश से आए तो अपने सद्गुरु के गद्दी को प्रणाम करते थे और उनके मुंह से पहली बार पहला शब्द निकलता था कि मेरे स्नेही गुरु भाई लाटू महाराज कहाँ हैं। तो सज्जनों, गुरु भक्त एक से एक हुए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की ऐसी सेवा करते थे। कैसी? उनको कैंसर हो गया था। आप कहेंगे कि महाराज इतने बड़े महात्मा, जगत प्रसिद्ध हैं, बड़े से बड़े सेठ उनके पास जाते थे और ऐसे महात्मा को कैंसर की बीमारी हो गई। सज्जनों, उन्हीं के भांजा हृदय बाबू, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के भांजा हृदय बाबू, श्री रामकृष्ण अपने बिछावन पर लेटे हुए थे। उनके चरण को दबाते हुए हृदय बाबू ने पूछा कि ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस को लोग ठाकुर भी बोलते थे क्योंकि गदाधर ठाकुर उनका नाम था। जाति से ब्राह्मण थे तो ठाकुर, लेकिन जाति नाम पुकार करके किसी महापुरुष को बोलेंगे तो ये भी तो बहुत बेअदब की बात होगी। तो लेकिन ठाकुर का अर्थ वहां ये था कि आप सद्गुरु हैं, आप पूर्ण धनी परमात्मा हैं। तो हृदय बाबू ने पूछा कि ठाकुर, आपको ये कैंसर हो गया है, आपने कौन सा पाप किया? अब देखिए, एक महात्मा से भांजा थे ना, इस तरह से पूछा तो श्री रामकृष्ण परमहंस उठकर बैठ गए जो लेटे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये मेरा पाप नहीं है, हमने किसी का बहुतों का कैंसर छुड़ाया और उन्हीं का पाप मेरे पास आ गया है, मैं भोग रहा हूं, मेरा रोग नहीं है। तो संत लोग, सज्जनों ऐसे होते हैं, कैंसर से उनके गले से पीप और रक्त निकलता था। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज बड़ी सेवा करते थे, घाव को साफ करते थे। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज से नहीं रहा गया तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठाकुर, मेरे भाग्य के विधाता, मेरे सद्गुरु, काली माँ से एक बार आप क्यों न प्रार्थना कर देते। इस बात को जैसे ही कहा वैसे अन्य जो गुरु भाई खड़े थे उन्होंने एक स्वर में, सबों ने एक स्वर में कहा कि नरेंद्र ठीक ही कह रहे हैं, काली माता से मांगिए, आपके कैंसर को ठीक कर देगी। उनके लिए तो चुटकी का खेल है। सज्जनों, रामकृष्ण ने कहा कि अरे नरेंद्र, ये छोटी सी बात तुम मुझे काली माई से मांगने के लिए कहता है, मुझे लाज आती है, मैं नहीं मांगता, मैं नहीं मांगूंगा। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, सप्ताह दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद वही निवेदन, वही प्रार्थना शिष्यों का, शिष्य लगातार प्रार्थना कर रहे थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज गए माता काली के मंदिर में
और माता काली के मंदिर में गए तो श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज माता काली को जैसे सुमरते हैं, जैसे पुकारते हैं, माता काली साक्षात मूर्ति में से प्रकट हो जाती है या मूर्ति ही बोलने लगती है। पत्थर की मूर्ति, उसमें कोई कोमलता नहीं होती है, लेकिन पत्थर की मूर्ति अगर बोल रही है तो आप समझ सकते हैं कि संत महापुरुष पत्थर की मूर्ति को भी बोलने के लिए बाध्य कर देते हैं। सज्जनों, माता काली से जब रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि मेरे शिष्य और तुम्हार बेटा, अपने शिष्य को माता काली का बेटा समझते थे रामकृष्ण परमहंस, तुम्हारे बेटे लोगों ने और हमारे शिष्यों ने कहा कि माता काली से मांगो, कह दो कि कैंसर का रोग समाप्त हो जाए, तो तुम्हारी क्या इच्छा है माता? तो माता काली ऐसे ठहाका मारकर हंसने लगी, ऐसे हंसने लगी कि हंसी ही बंद नहीं हो रही थी। बोले माता, मुझ पर बहुत हंस ली, हंस लो, लेकिन बता तो सही, बोले तुझे कष्ट होता है क्या? कैंसर का दुख तुम्हें होता है? तुम तो सबके हो और बहुतों का ये दुख तुमने लिया है, तो ये तो तुम्हारे लिए खिलौना जैसे है। कहो, अगर तुम फिर से बोलो तो मैं तो चुटकी में ये खत्म कर दूं, लेकिन करना उचित है। तुम देखो, तुम बताओ। राम कृष्ण माता को प्रणाम करके पीछे कदम करते हुए लौट गए और कहा अपने शिष्यों को कि माई और बेटी के बीच की बात है, आप तुझे कहूंगा नहीं। बोले कहो तो ठाकुर, आखिर हुआ वहां क्या? बोले माई तो हम पर बहुत हंसी, बहुत हंसी, और उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो क्या कि कैंसर तुम्हारा ठीक हो जाए? तुम ही निर्णय करो, मैं तो चुटकी में खत्म कर दूंगी इस कैंसर को। लेकिन मुझ पर जब छोड़ दी है तो जैसी उसकी रजा है उसी में हम राजी हैं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो सज्जनों, रामकृष्ण एक बड़े अद्भुत और अनोखे संत हुए बंगाल की धरती पर। ऐसे भारत की धरती संतों से पटी हुई है। संत समय समय पर आते हैं, लेकिन संत आते हैं इसीलिए कि जो भोले भाले जीव अंधकार और अज्ञान के पर्दे में पड़ा हुआ है, जिससे यह जीव दुखी हो रहा है, उसी दुख की निवृत्ति के लिए, उसी दुख से छुड़ाने के लिए संत सद्गुरु आते हैं। सद्गुरु महाराज के वचन में फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी आपनी नासी, अपने घर की सुधी भूल गया यह जीव। We people are knowing that what here on this earth there is no permanent home for us. Permanent home is not there. Our permanent home is what? दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उल्टी अलल तुलसी तन तीजय, वह गुरु धाम जो परमानेंट है। लेकिन ये जीव जब संसार में आता है तो भूमि परत भार ढाबर पानी, जैसे ही वर्षा का जल धरती पर आता है, पहले वो डिस्टिल वाटर से कम नहीं होता है, लेकिन धरती पर आने के बाद जनो माया, जनो जीव माया लिपटानी, माया में ये जीव ऐसे लिपट जाता है जैसे पानी मिट्टी में जब घुलता है तो पानी घोर हो जाता है। वर्षा का जल बहुत पवित्र था ऊपर में,
हम बहुत पवित्र थे परमात्मा के साथ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन 10-14 हो गया। जैसे ही यह जीव संसार में आता है तो माया से ऐसे घुल मिल जाता है और जीव माया के पीछे ऐसे दौड़ता है। श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा करते थे, ऐ दुनिया के लोगों, छाया को पकड़े हो कभी क्या? छाया को पकड़ने की कोशिश करोगे तो छाया भागती जाएगी, माया को पकड़ने की कोशिश करोगे तो माया भी ऐसे ही भागती जाएगी। इसीलिए उलट जाओ। जैसे सुबह के सूरज, सुबह का जो सूरज है, अगर उधर उलट गए और सूरज के तरफ उन्मुख हो गए, चलने लगे, तो वह छाया आपके पीछे पीछे घूमती है, चलती है। इसी तरह से संत सद्गुरु रूपी सूर्य के सन्मुख होकर अगर साधना में रत हो गए तो माया आपके पीछे पीछे चलेगी। माया वह फिर आपको परेशान नहीं करती है। इतनी ही समझे, बहुत बड़ी चीज होगी। अंधकार में यह जीव पड़ा हुआ है और ये अंधकार अगरबत्ती जलाने से समाप्त नहीं हो सकता, दिए जलाने से समाप्त नहीं हो सकता। और अगर अंधकार को दूर करना है तो भीतर के उस ब्रह्माग्नि को प्रकट करना होगा, भीतर के उस परम नाद को सुनना होगा। बाहर में जो शंखनाद किया जाता है, बाहर में जो दीप जलाया जाता है, वह इसलिए जलाया जाता है। सज्जनों, आप कहेंगे कि ये ऋषियों की परंपरा है। मंदिर में दीप जलाए जाते हैं, मंदिर में घंटा बजाया जाता है और मंदिर में शंख का निनाद किया जाता है। तो क्या ये गलत है? ये किसी मनुष्य ने ऐसी परंपरा बना करके दी है? नहीं, ये परंपरा तो ऋषियों की है, उन महान मनुष्यों की है। लेकिन इस परंपरा को जो दिया गया है, दिस इज जस्ट ए सिंबल और दिस इज ए इंडिकेशन, इंडिकेट करता है। ये दीप जलाने का मतलब है, बहुत सत्संगी लोग यहाँ तक कि हरिद्वार के आश्रम में प्रतिदिन दीप जलाया जाता है, प्रतिदिन पुष्प अर्पण किया जाता है। बिहार से कुछ महात्मा लोग गए और मैं भी वहीं था, तो कुछ महात्माओं ने कहा कि ये अलग परंपरा आपने चला दिया, दीप जलाना, पुष्प चढ़ाना। तो मैंने कहा, सदगुरु महाराज जब कुप्पा घाट में सशरीर विराजमान थे तो गुरु महाराज के चरणों में कोई फूल चढ़ाते थे, पुष्प अर्पण करते थे, माला उनके गले में डाली जाती थी, तो गुरु महाराज माला उठाकर फेंक नहीं देते थे और अपने चरण को झिड़क नहीं देते थे। पुष्प चढ़ाने का मतलब तो ये है कि विषय की गंध जो हमारे जीवन में बहुत हो गई है, सुगंध रूपी पुष्प चढ़ाएं। और वो पुष्प चढ़ाने का मतलब है कि दुर्गंध समाप्त हो जाएगी जब सुगंध। तो पुष्प चढ़ाने का मतलब है कि सील की सुगंध अगर जीवन में आ जाए तो फूल चढ़ाना सार्थक हो जाए, और दीप जलाना तभी सार्थक हो जाएगा जब भीतर की ब्रह्माग्नि प्रकट होगी। लेकिन उनके विरध को याद दिलाते हैं शिष्य लोग। हम दीप इसलिए जलाते हैं कि हे सद्गुरु, आपने ऐसी विरध ली है, आपने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि हम तेरे भीतर के अंधकार को दूर करेंगे। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप, भजो साध गुरु। दीप तो इसलिए जलाते हैं कि हम उसे याद दिलाते हैं। क्या पता संसार में हर चीज उलझाने के लिए तैयार है,
हम दीप जलाकर उस क्षण को याद करते हैं कि मेरे सद्गुरु, मेरे भाग्य के विधाता, मेरे अंधकार को दूर करना। सज्जनों, तो बाहर का दीप जलाना, बाहर का पुष्प अर्पण करना, ये गलत नहीं है। कल अभिनंदन पत्र का पाठ कुमार सानू ने किया था, अभिनंदन पत्र का, और अभिनंदन पत्र हमें समर्पित किया। हम क्या करते, उठा करके जोर से आप लोगों की तरफ फेंक देते क्या? नहीं, मतलब ये है कि शब्द से ही सम्मान करते हैं भक्त लोग। हम आप जो स्तुति करते हैं, स्तुति का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of स्तुति? What is the meaning of prayer? Literally meaning is what? स्तुति लिखी गई है सद्गुरु महाराज के द्वारा, और बहुत सारी स्तुति है। सदग्रंथ में स्तुति भरी पड़ी हुई है, प्रार्थना भरी पड़ी हुई है, मंत्र भरा पड़ा हुआ है। एक कहने का मतलब क्या है? किताब दिखा देंगे गुरु महाराज का स्तुति प्रार्थना का कि हो गई स्तुति? नहीं, शब्दों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति करने का मतलब है कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं उनके चरणों में, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। और ऐसा करने पर गुरु दीन दयाला नजर निहाला, भक्तन पूरन काम, वे दीन दयाल नजर निहाल, जिनकी ओर नजर कर देते हैं उनका जीवन निहाल हो जाता है। सज्जनों, हम आप अपने जीवन को निहाल करें, यह अवसर है। शरीर इज द बॉडी इज अपॉर्चुनिटी एंड टाइम हैज कम आल्सो टुडे, एंड टिल टुडे द अपॉर्चुनिटी इज देयर। That means further opportunity is not there. I am not saying that. आगे भी अवसर आएंगे, लेकिन आज जो अवसर मिला है, मैं पुनः आज भी यही निवेदन करूंगा कि पांडाल तो लगभग भर गया है। अपराह्न के बेले में अपनी उपस्थिति दीजिए। कभी चित्रगुप्त के रजिस्टर में ये नहीं अब्सेंटी लिखा जाए आपकी, और बोले भंगा में सत्संग हुआ, भंगा के लोग ही नहीं आए। भंगा के लोग बहुत आए हैं, लेकिन जो बचे हैं वे भी आए और सत्संग ज्ञान यज्ञ के भागी बने, अपने सौभाग्य को जगावें और जीवन को धन्य और सफल करें। जो दीक्षा की सूचना है वो विधिवत होनी चाहिए, और समय 10:22 हो गया है। मैं तो बाद में आता हूँ। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी बोधानंद जी महाराज, 10 से ऊपर जब घड़ी का काटा जाता है तो हमें बार बार देखते हैं लोग कि महाराज भूख भी लगी है, और भूख आप लोगों को भी लगी होगी। कुछ लोग खा के आए होंगे, कम ही लोग, अधिकांश लोग भूखे हैं। और प्रसाद भी भंगा के सभी प्रबुद्ध जन, आयोजक समिति के लोग आपके लिए बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की है। और आप जो यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी जो भी मिलता होगा यहाँ, उसको भोजन कह करके और खाना कह करके नहीं खाइएगा, प्रसाद कह करके समझ करके खाइएगा। प्रसाद खाइएगा तो बुद्धि पवित्र होगी। खाना